जय सनातन वंदे मातरम। आधुनिक जीवन शैली में लैपटॉप, कंप्यूटर आदि, सेल फोन, दूरभाष आदि तकनीकी उपयोग के कारण, बहुत अधिक लंबे समय तक उपयोग करने के कारण जो हमारी गर्दन की स्थिति है, हमारी आंखें स्टेयर करके उसको देखती हैं स्क्रीन को, और हम एक ही अवस्था में, एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं, जिससे हमारी गर्दन में खिंचाव आता है और हमें दर्द का अनुभव होता है। हमें धीरे धीरे हमारी आदत, हमारी जो मसल्स हैं, हमारी थ्यूसिस हैं, वो धीरे धीरे स्टिफ पड़ने लगती हैं। तो इस कारण से और भी अन्य कारण हैं जिसके कारण से सर्वाइकल पेन होता है। जो गर्दन का दर्द है उसके कारण सिर दर्द भी होने लगता है। ऐसा लगता है कि सिर दर्द हो रहा है, और वो दर्द गर्दन से शुरू होके हमारे रीढ़ से होते हुए हमारे कमर तक जाता है। तो ये अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये बहुत ही घातक भी हो सकता है और ये बहुत दर्द देता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका उपचार कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले तो जो हमारी जीवनी शक्ति है, कुछ दिन प्रयास करें ब्रह्मचर्य रहने का, और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको बीमारी में आराम मिलता है। इस सर्वाइकल पेन में आपको रिलैक्स मिलेगा। और इसके साथ ही हम जैसे ही हम थोड़ा ऊर्जा को संकलित कर लेते हैं, तो हम इस संकलित ऊर्जा को धीरे से एक सही दिशा में उपयोग करने का प्रयास करते हैं। कैसे हम इसका यूटिलाइज करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे? तो सर्वाइकल पेन जो है हमारी गर्दन से शुरू होता है, हमारे कंधे, गर्दन और हमारे रीढ़ से होती हुई हमारे बैक तक, हमारी कमर तक पहुंचता है। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसके लिए धनुरासन, मकरासन, वक्रासन, वक्रासन आदि आसन हैं। लेकिन हम सडनली इन आसन को बहुत तेजी से नहीं करेंगे, बहुत आराम से करेंगे और प्रयास करेंगे कि इन आसन को हम बहुत ही धीमे से करें, बहुत ही आराम से और अपने कंफर्ट को ध्यान में देते हुए करें। क्योंकि जो चीज थोड़ा कमजोर होती है, यदि उस पर आपने बहुत वजन रख दिया तो वो चीज ना, उसको टूटने का भय रहता है। या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझें तो जब हम उस पर बहुत ज्यादा वजन रख देंगे, जो चीज ऑलरेडी कमजोर है, बहुत ज्यादा वजन रख देंगे तो वो बहुत सडनली ना टूट सकती है। तो हम धीरे से अभ्यास करेंगे इसका। धीरे धीरे हम वक्रासन, मर्जरी आसन है, मकरासन है, धनुरासन है, इनका हम अभ्यास करेंगे। वक्रासन के लिए दाहिना पैर आगे सीधा स्ट्रेट, और बायां पैर को घुटने के पास से लाते हुए इस स्थिति में बिल्कुल समानांतर रखेंगे, हील को घुटने के पास में, और जो बायां पैर, बायां हाथ एक अलाइनमेंट में, एक सीधी रेखा में। और अब हमारा जो गर्दन का मूवमेंट होगा, गर्दन का मूवमेंट, गर्दन हमारे बहुत ही आराम से, और जब आप आपकी गर्दन को, आपके सिर को पीछे की ओर ले जाएंगे तो बहुत अचानक से मोड़ना नहीं है, बहुत ही आराम से। हो सकता है सर्वाइकल पेन है आपको तो यूरिक एसिड की वजह से भी हो सकता है और दूसरे कारणों से हो सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान दें। बहुत आराम से गर्दन को घुमाएंगे जितना संभव हो सके। योगम सुखम आसनम, सुख पूर्वक किए हुए आसन ही योग की श्रेणी में आते हैं, योग आसन की श्रेणी में आते हैं। तो हमारा जो हाथों का अलाइनमेंट है, पैरों का अलाइनमेंट है, और फिर उसके बाद गर्दन, सांसों को एकदम नॉर्मल रखेंगे, एकदम जो स्वाभाविक सांस है वैसे ही सांसों का सुचारू रूप से चलने देंगे। उनमें कोई विशेष बदलाव करने की आवश्यकता नहीं, कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। स्वाभाविक श्वास के साथ अभ्यास करेंगे। और जब हम एक स्थिति में रहते हैं तो थोड़े समय के बाद एक लंबी गहरी श्वास आती है। उस लंबी गहरी श्वास के साथ हम उस अभ्यास को वहां पर विराम देते हैं और दंड आसन की स्थिति में आ जाते हैं। और दंड आसन की स्थिति में हम
बैठ जाते हैं। जब हमारे दोनों पैर सीधे, हमारे हथेलियां घुटनों पे और हम सीधे स्ट्रेट करके बैठते हैं तो इसे दंडासन कहते हैं। और अभी हमने बायां पैर के साथ किया, अब हम दाहिने पैर के साथ इसी अभ्यास को करेंगे। ये वक्रासन है। बायां पैर सीधे, दाहिना पैर बायां पैर के घुटने के साथ में। और ये जो हमारा आर्मपिट है, ये स्थिति पैरेलल, समांतर, दाहिना पैर दाहिना हाथ समांतर है, ये स्थिति। और हम गर्दन को किस प्रकार मोड़ेंगे, जितना संभव हो सके आराम के साथ में। और जब हम गर्दन को मोड़ते हैं तो हमारा जो लीवर है, इंटेस्टाइन है, ये इसको एक ऐसे लगता है कि इसमें हल्का सा खिंचाव हो रहा है, हल्का सा मूवमेंट हो रहा है। ये स्वाभाविक अभ्यास है। तो और स्वाभाविक रूप से हम वापस आकर अपने पैरों को छोड़ देते हैं दंडासन की स्थिति में। ये है आसन, वक्रासन, सर्वाइकल पेन के लिए बहुत ही उपयोगी। सर्वाइकल पेन के लिए ही, जो गर्दन का दर्द है, शोल्डर से लेके जो रीढ़ तक पहुंचता है, सर्वाइकल पेन के लिए ही भुजंगासन। भुजंगासन की स्थिति, दोनों पैर सीधे पेट के आधार से लेट जाएंगे और भुजंग, भुजंग मतलब होता है सर्प, तो सर्प के जैसे ही, और जितना संभव हो सके हम ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। बहुत तनाव नहीं लेते हैं, बहुत बल नहीं लगाना है, आराम से जितना हो सके उतना ऊपर उठने का प्रयास करना है। बहुत ही आराम के साथ अभ्यास करना है। और ये अभ्यास है हमारा भुजंगासन। इससे आपका जो ब्लॉकेज है, जो स्टिफनेस है, वो दूर होती है और सर्वाइकल पेन में बहुत आराम मिलता है। और एक अभ्यास है जिसमें हम इस प्रकार से, जो हमारा चिन्ह है, जो हमारी ठुड्डी है, इसको हम दोनों हथेलियों के गद्देदार हिस्से पर रखकर और पूरा भार अपने इन दोनों हथेलियों पे छोड़ देते हैं और इस प्रकार से अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से अभ्यास करते हैं। दोनों जो हमारी एल्बो हैं, दोनों जॉइंट्स को धरती के साथ बड़े सुगमता से रखते हैं और इस प्रकार अभ्यास करते हैं। जब आप इस प्रकार का अभ्यास करते हैं तो आपको, यदि आपको बहुत फैट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा है, तो आपको आपके इंटेस्टाइन पर, आपके पेट के में भी महसूस होगा कुछ हल्का सा मूवमेंट। यह आपके पैरों, रीढ़ और स्पेशली सर्वाइकल पेन के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। तो आप इसको खेल खेल में कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो ये हुआ भुजंगासन। वक्रासन हम पहले किया। और ये एक आसन है जिसमें हम पवन आसन भी कह सकते हैं, जिसमें हम पवन पुत्र हनुमान जी ऐसे उड़ते हुए दिख रहे हैं। इस प्रकार से सर्वाइकल पेन के लिए हमारा ये अभ्यास। इसके अलावा भी बहुत आसन है, किंतु हम शुरुआत में वक्रासन, जो बहुत उपयोगी है, भुजंगासन और मर्जरी आसन। मर्जरी आसन का हम अभ्यास बाद में करेंगे। और इस बात का विशेष ध्यान दें कि यदि आपको
सर्वाइकल पेन है तो आप जरूर दिखाएं डॉक्टर के पास, जरूर टेस्ट कराएं और देखें कि कहीं आपका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ रहा है जिसके कारण आपको सर्वाइकल पेन और साथ में आपको अन्य जॉइंट्स पे भी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, या हड्डियों में ऐसे आवाज आती है, चटकने की आवाज आती है, टूटने जैसी आवाज आती है, आपको सुन्न पड़ने की स्थिति होती है, हाथ पैर कहीं बैठ गए तो कुछ देर के लिए सुन्न पड़ते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से भी हो सकता है और एसिड्स की वजह से भी हो सकता है। तो इन बात का विशेष ध्यान देते हुए सावधानी पूर्वक अभ्यास करें। जय सनातन, वंदे मातरम।